आचार्य जी, मेरे अंदर ना कहने की हिम्मत नहीं है। अगर मेरा एग्ज़ाम भी हो और मेरा कोई दोस्त आकर कहे कि चल भाई आज मेरा एक काम करवा दे, तो मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर उसके साथ चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे डर रहता है कि कहीं वह मुझसे नाराज़ ना हो जाए। बिना किसी को बुरा लगे अपनी प्राथमिकताओं के लिए ना कहना कैसे सीखूं? आप उन्हें समझाइए। एक अपना बैलेंस बनाना पड़ता है, एक सामंजस्य बिठाना कि जी मेरी उनसे निवेदन कीजिए। एकदम जो होता है कुछ लोग को अगर उस उनके कोई काम चल रहा है, उनको अगर काम बता देते तो वो एकदम भड़क से जाते हैं। हमें भड़कना भी नहीं है, क्योंकि हमें अपना सामंजस्य बिठाना है, हमें अपना मानसिकता नहीं खराब करनी है। कई बारी तो ऐसा भी होता है, देखो ये आपके लिए नहीं, कई बारी लोग अधिकतर बार उन्हीं को काम बताते हैं जिसको वो खाली समझते हैं। ये होता है कारण कि वो बहुत ज़्यादा लोगों से बातें चीतें करते रहते हैं, बस ऐसे खाली पीली, तो उनको ज़्यादा काम बताता है। एक तो उसको काम बताता है कि बहुत शराफत है, बेचारा सीधा सिंपल है, जैसे आपने यही कहा, तो वो सीधा सिंपल। इसके पहले भी एक प्रश्न था कि मैं बहुत सीधा बच्चा हूँ, सीधा व्यक्ति हूँ, और मैं अपनी भावनाओं पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं रख पाता। कोई भी मुझे थोड़ी सी मीठी बात बोलकर अपना बना लेता है और बाद में मेरा इस्तेमाल करके छोड़ देता है। आपको देखो, इमोशंस तो होने चाहिए, लेकिन इमोशनल नहीं होना चाहिए। बोलते हैं ना, भावनाएं तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा अति भावनात्मकता ठीक नहीं है। जो भावुक हो जाना, बोलते हैं ना कि भावनाएं तो ठीक है, लेकिन भावुक होना ठीक नहीं। संवेदनशील होना तो ठीक है, लेकिन संवेदनहीन होना ठीक नहीं है। संवेदनशील तो मनुष्य कहलाता है, संवेदनहीन पशु कहलाता है। देखो कुछ होते हैं ना कि इतने भी अपने आप को पत्थर नहीं बना देना कि आगे कोई रो रहा है, तड़प रहा है, आपने बोला नहीं जी मेरी तो पढ़ाई है, मेरा तो ये काम है, वो काम है, इस तरीके से नहीं। मैंने अभी एक जगह की बिल्कुल घटना है, हमारे आचार्य जी हमें बता रहे थे कि जहाँ तक मुझे पूरा तो याद नहीं, पर इस तरीके से है कि दो बेटे थे, वे विदेश में रहते थे। पिता ने अच्छे से उनको पढ़ाया लिखाया, विदेश भेजा। अब उन्होंने पहले बेटे को फ़ोन किया और बोला कि बेटा तुम्हारी माँ का देहांत हो चुका है, आपको आना है। तो उन्होंने अपने भाई को फ़ोन किया कि भाई आप एक काम करिए, मुझे तो अभी छुट्टी नहीं है, आप अभी माँ के देहांत में चले जाइए, मैं पिता के देहांत में चला जाऊँगा। देखिए कितनी हद है, जबकि जाना दोनों को चाहिए, जैसी सुना वैसी बोलना चाहिए कि पिता हम अब भी आते हैं। तो फिर उसने भी यही कह दिया, दूसरे भाई ने भी, कि भाई मुझे भी छुट्टी नहीं है, मतलब मुझे भी छुट्टी नहीं है, आप चले जाओ। उनने बोला नहीं मैं भी नहीं जा सकता। तो उन्होंने बोला ठीक है, पिता को मना कर दो। इन्होंने फ़ोन किया और बोल दिया कि पिताजी हमें अभी कोई अवकाश नहीं है, छुट्टी नहीं है, ड्यूटी से हम नहीं आ सकते। अब उस पिता को कितना दुख हुआ होगा बताइए। उसने उसके बाद में थोड़ा देर बैठा, सोच विचार, जो भी उसे झटका जितना भी लगा, उसके बाद में ऐसी कहानी जैसे बताते हो कि उन्होंने बता दिया, फ़ोन करके बताया कि बेटा अब तुम्हें बिल्कुल आने की आवश्यकता नहीं है, और वो खुद भी फांसी लगा करके या जैसे भी उन्होंने सुसाइड करके मतलब ख़त्म हो गए, अपना भी देहावसान, अपना भी शरीर छोड़ दिया। माँ का तो गया ही, पिता का भी गया। तो इतना भी पत्थर दिल नहीं होना कि हम किसी का, हर किसी को ना, नहीं, कहाँ पर ना बोलना है, कहाँ पर हाँ बोलना है, ये आपको मतलब इतना आपको पता होना चाहिए, कब कब हाँ बोलना है, कब कब। जैसे होता है ना कि दोस्तों ने बोला चल भाई आते हैं थोड़ा सा होटल से घूम, नहीं, वहाँ ना बोलना है। लेकिन माता पिता ने कोई ऐसा काम बताया जो करना उसी समय आवश्यक है। देखो एक होता है पेरेंट्स की भी सारी बातें नहीं माननी होती। देखो एक होता है कि पिता का आज्ञाकारी शिष्य, पिता का आज्ञाकारी पुत्र होना चाहिए, वहां तक कि ठीक है। लेकिन अगर पिता आपको शराब पीने बताए तो क्या पिता की शराब पीने वाली आज्ञा माननी चाहिए कि नहीं? वहां भी बोला है कि पिता और माता, माता पिता गुरु आचार्य में जो भी गुण है उसी को अपनाना, अवगुण को हटा देना, अवगुण को मत अपनाना, ये बोला है। तो आपको जो भी बड़े हो चाहे छोटे हो, आपको लगता है कि ये मेरे मतलब ऐसी है कि जो अभी करना आवश्यक है और जरूरी है, तो उसको आप कर दीजिए। जो करना आवश्यक है, जरूरी, उसको आप कर दीजिए। फिर जैसे कोई ऐसा होता है ना कि कोई बहुत बड़ी आपत्ति काल आ गया, किसी का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हो गया, उसको तुरंत अस्पताल लेके जाना है, तब आप मना नहीं कर सकते। कि इस तरीके से आपको रखना है। अब कोई छोटा सा है, जैसे अभी आपने बोला कि जी मैं, मेरा पेपर है, किसी ने बोला कि चल भाई आज मेरा ये काम करवा दे, किसी ने बोला कि चलो भाई इस जो है आज चलो वहाँ से एक टेबल खरीद के लेके आनी, चलो आज शॉपिंग, इस तरह के काम में मना कर दीजिए। आपका तो एग्जाम भी बता रहे हैं आप। तो देखिए जो भी ऐसे छोटे मोटे काम को अवॉइड कीजिए, और ज़िंदगी में ये एक आपके गुण होना, अंदर गुण होना चाहिए कि हर किसी को हाँ नहीं बोलना है। आपको नो
यानी नहीं बोलने की, आप बोल रहे ना हिम्मत नहीं, तो आपको ना बोलने की हिम्मत रखनी पड़ेगी। चाहे आपको ये डर हो सकता है कि अरे यार जी मुझसे, आपने लिखा भी है कि कहीं मुझसे नाराज ना हो जाए, कहीं आगे मुझे इसकी आवश्यकता पड़ गई तो। देखो ऐसा कहा है शास्त्रों में कि जो व्यक्ति आपको गलत संगति में डाले, बुरे करने का आदेश करे या बुरा करने के लिए आपको प्रेरित करे, उनका संग तुरंत छोड़ देना चाहिए। और यह भी लिखा है कि बुरे लोगों के संग में रहने से तो बढ़िया अच्छा है कि जंगल में पशुओं के साथ रहना, यह भी बोला है। तो आप ऐसे कैसे उन्हें हाँ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं बताई शास्त्रों में। अगर मन, अरे दूसरों की बात करें, अगर मन आपका स्वयं मन भी अगर आपको गलत सलाह दे रहा है, उसको भी नहीं मानना है, चाहे सपने में भी क्यों ना। अगर से आपको, मैं आपको बोल रहा हूं जागृत अवस्था नहीं, स्वप्न अवस्था में भी अगर आपको कोई गलत सलाह देता है, उसको तब भी मना करना है। ये संस्कार आपको बनाने, ना बोलने के। जैसे हमारा बता रहे हैं, ये कुछ समय पहले की बात है, हमें मतलब कुछ साल पहले की, मुझे याद है, अभी भी सपना भी याद है, कुछ ऐसी सलाह दे रहे थे कि आप जो है इस तरीके से बोलिए, इस तरीके से कहिए, ये ऐसी कुछ सपने में सलाह हो रही है, सपने में कोई सलाह दे रहा है मुझे। मैंने तुरंत उसे मना कर दिया, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना, बिल्कुल नहीं करेंगे हम। क्यों? क्योंकि, और ये ऐसे ऐसे हर किसी के साथ, यानी ये जो है हमारा दिन भर का ऐसे संस्कार बने हुए है कि हमें जैसे कोई ने सलाह दिया कि आप ऐसा कर लीजिए, ये गलत काम कर लीजिए, ये गलत चीज कर लीजिए, ये ऐसा कह दीजिए, हम तुरंत बोलते हैं उन्हें, नहीं हमारे आचार्य जी ने हमें मना किया है करने के लिए, नहीं हमारे गुरुओं ने मना किया है, नहीं हमारे शास्त्र हमें ऐसे करने के लिए अनुमति नहीं देते हैं। तुरंत मना मना, दिन भर मना, और दिन भर मना मना के करने के संस्कार, रात में स्वप्न में भी संस्कार ऐसे बने कि रात में भी मना मना करते रहते हैं। तो ये आपको करना है। लेकिन जहां पर गुरुओं ने ऐसी कोई आज्ञा हुई है, कुछ ऐसा हुआ है, उसको बिल्कुल मानेंगे। माता पिता की तरफ से कहीं से भी ऐसी कोई आज्ञा हुई है, कहीं से भी ये सही है, चाहे वो एक सांसारिक व्यक्ति भी अगर सही कहने मतलब करने को कह रहा है, तो हम बिल्कुल मानते हैं।